Welcome in Brain Secrets program. Dear students, first of all, let me introduce Brain Secrets. Brain Secrets is an extraordinary and revolutionary online memory classes program. These classes will not only change your life, even it will change your personality too. It's the best program to learn memory techniques and enhance your calculation power. Dear students, believe me, after this program, you will find changes in your communication skills also. So it's the high time to meet you people, the personality who designed this extraordinary program. So help me welcome a memory expert, Mr. R.P. Singh. हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आरपी सिंह, आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल और यूनिक प्रोग्राम में। दोस्तों, पिछले 3 साल से बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन एंड कंपनीज में मुझे स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम की क्लासेस ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला और लगभग 3000 प्लस स्टूडेंट हमारे इस सिस्टम से बहुत ही अच्छे रिजल्ट ले चुके हैं। दिस प्रोग्राम इज रिलेटेड टू योर मेमोरी। मेमोरी से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं का सामना हमें अपने जीवन में करना पड़ता है। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि मैं उसका नाम भूल गया, मैं उसका एड्रेस भूल गया, एटीएम का पासवर्ड भूल गया, मोबाइल का नंबर भूल गया। स्टूडेंट को आपने अक्सर कहते सुना होगा कि मैं एग्जाम से पहले पढ़ के बहुत गया था, पर एग्जाम में उतना लिख नहीं पाया, मात्र 70% ही लिख पाया। दोस्तों, आज हर जगह कंपटीशन है। स्कूल, कॉलेज में अच्छी परसेंटेज का कंपटीशन, बिजनेस और जॉब में अच्छे रिजल्ट्स का कंपटीशन। हमारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके रिजल्ट्स को इंक्रीज ही नहीं करेगा, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाएगा। आप सभी की प्रॉब्लम का सलूशन लेके आ गए हम हमारे स्पेशल और यूनिक प्रोग्राम में। दोस्तों, कैसा है हमारा सिस्टम, कैसे हैं इसके रिजल्ट्स, इसकी छोटी सी झलक आपको हम दिखाना चाहते हैं। इसके लिए आपको कोई 2 वर्ड लिखाने हैं और उन वर्ड्स को मैं कितनी जल्दी याद करता हूं, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं। क्या आप सभी तैयार हैं? यस सर। ऑडियंस में से प्लीज इधर से शुरुआत करते हैं। आप कोई 2 वर्ड लिखाएं। First one is drizzling and second one is trigonometry. My first word is cucumber and my second word is aeroplane. Sir, my first word is computer and second word is apple. मेरा फर्स्ट वर्ड है एजुकेशन एंड मेरा सेकंड वर्ड है ट्यूबलाइट। पहला शब्द फेसबुक और दूसरा है वाटरमेलन। One is crocodile and second one is Samsung Galaxy. My first word is bullet and second word is metro. और मेरा फर्स्ट वर्ड है मैरीगोल्ड और सेकंड है क्लॉक। My first word is tree and second word is gem. जी हाँ, इधर से कौन लिखाना चाहेगा? आप लिखाएं। My first word is milk and my second word is culture. आप सभी के द्वारा लिखवाए गए ये वर्ड्स स्क्रीन पे लिखे जा चुके हैं। हमारी इस अद्भुत टेक्निक से मैंने इन वर्ड्स को याद कर लिया है। जी हाँ, आप पूछें। Sir, what is on 15th number? ओके, 15 नंबर पे आई थिंक 15 नंबर पे मैरीगोल्ड है। What is on fourth number? 4th नंबर पे एरोप्लेन है। सर 10 नंबर पे क्या है? 10। ओके, नंबर 10th वाटरमेलन है। जी हाँ, आप पूछे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सैमसंग गैलेक्सी किस नंबर पे लिखा है? ओके, सैमसंग गैलेक्सी 12th नंबर पे है। Z2A शुरुआत करते हैं हम। 20 नंबर पे कल्चर और कल्चर के बाद है मिल्क, मिल्क के बाद है जिम, जिम के बाद है ट्री, ट्री के बाद 16 नंबर क्लॉक और क्लॉक के बाद है मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड के बाद है मेट्रो, मेट्रो के बाद है बुलेट, बुलेट के बाद है सैमसंग गैलेक्सी और सैमसंग गैलेक्सी के बाद है क्रोकोडाइल। 10th नंबर वाटरमेलन, वाटरमेलन के बाद है फेसबुक, फेसबुक के बाद है ट्यूबलाइट और ट्यूबलाइट के बाद लिखा हुआ है स्क्रीन पे, ट्यूबलाइट के बाद लिखा हुआ है एजुकेशन, एजुकेशन के बाद है एप्पल, एप्पल के बाद है एप्पल, एप्पल के बाद है कंप्यूटर, कंप्यूटर के बाद है एरोप्लेन, एरोप्लेन नंबर 3rd पे क्यूकम्बर और उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के बाद है ड्रिजलिंग। थैंक यू दोस्तों। आपको अपना मोबाइल का लास्ट 2 डिजिट्स बोलना है और मैं उन डिजिट्स को बहुत आसानी से इस सिस्टम के द्वारा याद करता हूं, वो आपको दिखाना चाहता हूं। 45 45 26 26 63 63 54 54 78 78 27 27 82 82 73 73। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के द्वारा लिखाए गए मोबाइल नंबर स्क्रीन पे हैं और इन नंबर्स को अगर याद करना हो तो बहुत ही मुश्किल है।
पर मैंने अपने सिस्टम से इन नंबर्स को याद कर लिया है। ये सभी नंबर मुझे याद हैं। हम शुरुआत करते हैं पहले नंबर से। सबसे पहले है 45, 26, 26 के बाद है 63, 54, 78 एंड 78 के बाद है 27, 00, 08 एंड 08 के बाद है 71, 23, 97, 44, 25 एंड 68, 21, 99, 11, 91, 82, लास्ट है 73। हमारा ये एजुकेशन सिस्टम सीखने के बाद आपकी स्पीड एक एवरेज व्यक्ति से 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी। 70 to 80% लोग मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट को बोरिंग सब्जेक्ट समझते हैं और ज़्यादातर बच्चे 10th क्लास के बाद मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को छोड़ना चाहते हैं। हम बताएंगे कैलकुलेशन स्पीड क्या होती है। ऑडियंस में से कोई भी यहाँ पे आ जाए, प्लीज आप आ जाएं। हेलो, व्हाट योर नेम? माय नेम इज निशा। ठीक है, तो निशा बात कर रहे हैं हम मैथमेटिक्स की और बात करें मैं एडिशन की। आप 3 डिजिट्स की 5 संख्या बोले, मैं उसको जल्दी से प्लस करूंगा जी। 235 235 322 322 475 475 649 649 840 840। ओके, सो 235 322 475 649 840। The answer is 2521। Sir, I can't believe this. बिल्कुल। तो आप आ जाइए, आ जाइए। जो हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन की, यहाँ पे आपको किसी भी संख्या का स्क्वायर विदिन 3 सेकंड में बताऊंगा मैं। आप कोई भी संख्या बोले, 2 डिजिट की कोई भी संख्या बोले, जिसका मैं स्क्वायर बताऊंगा। 56 56 स्क्वायर इज आंसर इज 3136। गुरजोत, अभी आपको क्या करना है, 3 डिजिट की, आप 3 डिजिट की कोई भी संख्या बोले, मैं उसका भी स्क्वायर बताऊंगा आपको। 112। ओके, 112। द आंसर इज 44125। तो आप आ जाइए पीछे से, ठीक है जी। सिमरन, अभी हम करेंगे 4 लेटर मल्टीप्लाई बाय 4 लेटर इन सिंगल लाइन। आप 4 अक्षरों की कोई भी संख्या बोले, उसको भी मल्टीप्लाई करूंगा एक ही लाइन में जी। 5233 मल्टीप्लाई बाय 2125। 5233 2125 मल्टीप्लाई करना है। द आंसर इज 52102111। सही है जी। सिमरन, अभी हम बात करेंगे डिवाइड की। आप डिवाइड की कोई भी संख्या बोले, उसको ही मैं 5 से 10 सेकंड में सॉल्व करूंगा। आप कोई भी डिवाइड की संख्या बोले जी। 32 38 32389 डिवाइडेड बाय 63 डिवाइडेड बाय 63। द आंसर इज 5 1 4.111। बिल्कुल ठीक। इंग्लिश के अंदर हमने कैसे बातचीत करनी है, तो उसके लिए इंग्लिश के हमें 2 मेन पार्ट्स की इंफॉर्मेशन जरूरी है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और फर्स्ट पार्ट है टेंस, और उसके साथ जो हमें जरूरत होती है वो होती है वोकैबुलरी। सो अगर हमें टेंसेस आते हैं, जो कि आपको मालूम है कि 6th स्टैंडर्ड से हम सीखना स्टार्ट करते हैं और ग्रेजुएशन तक हमारे सारे एफर्ट्स टेंसेस सीखने में ही लग जाते हैं, बट डिस्पाइट ऑफ दैट वी आर अनएबल टू लर्न दोज ऑल द टेंसेस। सो इसलिए हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बट ब्रेन सीक्रेट्स के एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोग्राम से आप सीखेंगे टेंस चार्ट, वो भी विद इन 10 मिनट्स, और वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, कभी ना भूलने की उसकी गारंटी होगी। सिर्फ आपने इस टेंस चार्ट को ध्यान से सीखना है। इसके साथ साथ हम आपको देंगे वोकैबुलरी, एक ऐसा मेथड वोकैबुलरी के साथ कि आपको वो वोकैबुलरी भी कभी नहीं भूलेगी।
सो स्टूडेंट्स, ब्रेन सीक्रेट के इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्राम के अंदर आपको जो मेमोरी टेक्निक सिखाई जाती हैं, उन मेमोरी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आप इंग्लिश के इन दोनों पार्ट्स में महारत हासिल कर सकते हैं, आप स्किल्ड हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि हमने अपनी जीके को यानी कि जनरल नॉलेज को इम्प्रूव कैसे करना है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप लोग बुक्स के अंदर बहुत सारे जीके के क्वेश्चंस रीड करते हैं, उनको लर्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप उनको लंबे समय तक याद नहीं रख पाते, आप उनमें से मैक्सिमम भूल जाते हैं। लेकिन ब्रेन सीक्रेट्स के इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्राम की हेल्प से आप ये आसानी से सीख पाएंगे कि किस तरह से आपको जीके के अंदर आने वाले डेट ऑफ बर्थ या हमारे नियर्स एंड डियर्स का डेट ऑफ बर्थ आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसके अलावा जो बैटल्स के ईयर्स हैं वो भी आप आसानी से इस मेथड से याद रख सकते हैं। ये फार्मूला जो है आपको हेल्प करेगा करेंसीज को याद रखने में और दुनिया के अलग अलग देशों और स्टेट्स की कैपिटल्स को याद रखने में। इसके अलावा जो आप लोग अक्सर मोबाइल नंबर्स भूल जाते हैं और एटीएम पिन्स भूल जाते हैं, इस फार्मूला को यूज करने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम भी हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। हमारे इस फॉर्मूले की सहायता से आप किसी भी असंभव चीज को याद कर सकते हैं। बात करेंगे कैलेंडर की। कैलेंडर की जरूरत हमें हर रोज पड़ती है, जिसके लिए या तो हम अपना मोबाइल यूज करते हैं या अपने दीवार पे लगा हुआ कैलेंडर यूज करते हैं। दोस्तों, इस सिस्टम से, इस फॉर्मूला से मैंने कैलेंडर जैसी मुश्किल चीज को भी याद कर लिया है। मुझे याद है 500 साल का कैलेंडर। आप कोई भी डेट बोले, मैं बता सकता हूँ कि उस दिन क्या था। ऑडियंस में से आप कोई भी डेट बोले, मैं बताऊंगा उस दिन क्या था। जी, आप बोलिए। So which day was on 31st July 1998? ओके, 31st जुलाई 1998। 31st जुलाई 1998। दोस्तों, मेरे हिसाब से इस दिन फ्राइडे होना चाहिए। It's right. आज हमारे शो में आई है एक बहुत ही प्यारी और छोटी बच्ची, जिसने हमारे सिस्टम को सीखा और इस सिस्टम को सीखने के बाद उसने अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को हैरान कर दिया। उस बच्ची को 200 साल का कैलेंडर याद है और आप सभी की जबरदस्त क्लैपिंग में बुलाना चाहता हूं बहुत ही छोटी और प्यारी बच्ची नवजोत कौर। क्या मुझे बता सकते हैं 20 अक्टूबर 1991 को कौन सा दिन था? नवजोत, आप आराम से सोच के बताएं 20 अक्टूबर 1991 को क्या दिन था। आराम से सोच के बताएं। सर, इस दिन मेरे हिसाब से संडे होना चाहिए। दोस्तों, आप हमारा सिस्टम सीखने के बाद जीनियस माइंड बन सकते हैं। आप अपने स्कूल और कॉलेज में सबसे आगे हो सकते हैं। दोस्तों, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मेरी और मेरी पूरी टीम की शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं।